वेलकम टू साइंटिफिक पेरेंटिंग। आज हम बात करने वाले हैं बच्चों के डेवलपमेंट के बारे में, उनके माइलस्टोन्स के बारे में। ये हम देखने वाले मंथ वाइज कि फर्स्ट 2 मंथ्स में कैसे होता है, उसके बाद 4 मंथ्स पे कैसे होता है, और उनके डेवलपमेंट के लिए आपको क्या क्या कर सकते हैं, उनको स्टिमुलस देने के लिए आप क्या कर सकते हैं और कौन से गेम्स उनके साथ खेल सकते हैं, ये भी हम इसमें देखने वाले हैं। जो माइलस्टोन्स होते हैं वो मंथली डेवलप होते हैं। उनकी एक रेंज रहती है हमेशा 1 to 2 मंथ्स या 1 to 3 मंथ्स तक, 3 to 4 मंथ्स तक। ऐसे कोई भी एक फिक्स्ड मंथ नहीं रहता है कि उसी मंथ में वो माइलस्टोन आना चाहिए। कुछ बच्चों में वो जल्दी भी आ सकता है, कुछ बच्चों में थोड़ा सा लेट हो सकता है। एक अपर लिमिट रहता है हर एक माइलस्टोन का कि जो लिमिट तक या जो एज तक वो माइलस्टोन अचीव हो जाना चाहिए। अगर उसके बाद भी वो नहीं हो रहा है तो आपको डॉक्टर को तुरंत दिखाना है। तो आज देखने वाले हैं कि फर्स्ट 2 मंथ्स में, मतलब फर्स्ट मंथ या सेकेंड मंथ के बीच में या अराउंड कौन से माइलस्टोन डेवलप होते हैं और उनके लिए आप कौन सी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। आगे आने वाले माइलस्टोन्स के लिए आप उन्हें कैसे स्टिमुलस दे सकते हो, कैसे उनको ब्रेन को स्टिमुलस दे सकते हो, कौन से गेम्स खेल सकते हो। ये जो माइलस्टोन्स है ये 4 चीज़ों में डिवाइड होते हैं। एक ग्रॉस मोटर, फाइन मोटर, थर्ड है सोशल और फोर्थ होता है लैंग्वेज। ग्रॉस मोटर में ये उम्र में सबसे मेन माइलस्टोन जो है वो है नेक होल्डिंग। उनका नेक होल्डिंग अभी डेवलप होना चालू हो जाता है। पहले फर्स्ट मंथ में, फर्स्ट 30 डेज़ में उनका नेक होल्डिंग जो होता है वो एकदम लैग होता है। अगर आप बिना नेक को सपोर्ट किए उनको उठाते हो तो आपने देखा होगा एक तो सर आगे गिर जाता है, नहीं तो पीछे गिर जाता है, क्योंकि उनका नेक पे बिल्कुल कंट्रोल नहीं होता है। फर्स्ट मंथ के बाद धीरे धीरे नेक होल्डिंग चालू होता है। सेकेंड मंथ पे वो काफ़ी बेटर रहता है। अगर आप उनको पेट पे सुलाओगे तो आप देखोगे कि वो थोड़ा सा नेक को उठाने की कोशिश कर रहे हैं, सर को उठाने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक मेजर माइलस्टोन है। बाय सेकेंड मंथ वो अपनी नेक फ्यू सेकेंड्स तक अच्छे से होल्ड कर सकते हैं, बॉडी के प्लेन में होल्ड कर सकते हैं, एक लाइन में होल्ड कर सकते हैं। फिर उसके बाद वो वापस नीचे गिर जाता है क्योंकि उनकी स्ट्रेंथ इतनी अभी तक डेवलप नहीं हुई होती है। सेकेंड फाइन मोटर्स में जो आता है वो उनके हाथों की मूवमेंट्स, फिंगर्स की मूवमेंट। आप नोटिस करोगे 1 महीने के बाद या अराउंड 2 मंथ्स उनके हाथ में अगर आप कुछ दोगे तो उसे वो पकड़ने की कोशिश करते हैं। अगर आपने उनके ऊपर कुछ ब्लैंकेट डाला हुआ है तो वो उसे पकड़ लेते हैं और उनकी ग्रिप बहुत काफ़ी टाइट होती है। तो ये जो ग्रास्प है ये भी धीरे धीरे डेवलप होना चालू होती है। आप उनको अगर कुछ टॉयज़ देते हो तो भी वो थोड़ी देर के लिए ट्राई करते हैं उसे पकड़ने का, वो वापस हाथ से गिर जाते हैं क्योंकि अभी तक वो पूरी तरह से डेवलप नहीं हुई है। तो ये भी एक सेकेंड मेजर माइलस्टोन है। थर्ड जो है सोशल में सबसे कॉमन और सबसे वेल नोन माइलस्टोन जो है वो है स्माइल। 1.5 महीने या 2 महीने तक बच्चों की स्माइल आना चालू हो जाता है। कुछ बेबीज़ तो फर्स्ट मंथ पे ही स्माइल देना चालू कर देते हैं, पर वो स्माइल जो होती है वो थोड़ी इनवॉलेंट्री होती है। सेकेंड मंथ पे जो स्माइल देते हैं वो आपको देख के स्माइल करते हैं, आपके चेहरे को देख के स्माइल करते हैं, वो पूरी वॉलंटरी स्माइल होती है। इसके साथ ही उनकी विजन भी डेवलप हुई होती है, इसलिए एक्चुअली ये स्माइल डेवलप होती है। सेकेंड मंथ पे उनकी विजन काफ़ी बेटर होती है पहले से। वो अराउंड अप्रॉक्सीमेटली 25 सेंटीमीटर के पास जो ऑब्जेक्ट्स रहेंगे वो उसे देख सकते हैं। दूर के ऑब्जेक्ट्स अभी भी उनके लिए ब्लरी ही होते हैं। तो ये विजन की वजह से उनको आपके चेहरे भी दिखते हैं अच्छे से, वो आपका चेहरा पहचान सकते हैं। जो भी उनके साथ रहते हैं डेली, जो उनके चेहरे फेमिलियर है वो उसे पहचान जाते हैं और उसकी वजह से ही वो सोशल स्माइल आती है। और फोर्थ लैंग्वेज में है कि आप नोटिस करोगे उनके अभी नए नए आवाज़ निकलना चालू करते हैं। रोने के अलावा वो नए आवाज़ निकालते हैं। वो कोई भी आवाज़ हो सकता है, वो ऐसे कूइंग का आवाज़ हो सकता है या बस गले से कुछ आवाज़ निकाल रहे हैं या बस कुछ भी साउंड निकाल रहे हैं गले से। तो ये भी एक डेवलपमेंट का ही पार्ट है। तो ये जो 4 मेजर माइलस्टोन्स है ये फर्स्ट से सेकेंड मंथ में देखना चालू हो जाता है धीरे धीरे। ये कोई भी सीक्वेंस में आ सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं कि कोई एक पहले आया फिर एक बाद में आया, कोई भी सीक्वेंस हो सकता है। हर एक बेबी का अलग रहता है। अब इनको और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए या आगे आने वाले माइलस्टोन्स को और उनको सिखाने के लिए या उनको स्टिमुलस देने के लिए कुछ ऐसी चीज़ें जो आप घर पे ही कर सकते हो।
जिससे उनके ब्रेन को भी स्टिमुलस मिलता है, उनके मसल्स भी स्ट्रांग होने में मदद होती है और वो जल्दी सीख सकते हैं। तो नेक होल्डिंग इम्प्रूव करने के लिए, नेक होल्डिंग और अच्छे करने के लिए, उनके नेक के मसल्स, शोल्डर के मसल्स अच्छे करने के लिए आपको उनको टमी टाइम देना है। टमी टाइम आपने बहुत बार सुना होगा। ये आप जन्म के 2 हफ्ते बाद ही चालू कर सकते हैं। आपको डर लगता है तो आप 1 महीने के बाद भी चालू कर सकते हैं, ऐसा कुछ जल्दी नहीं है। जब भी आप टमी टाइम दोगे, बस कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है कि आप उधर होने चाहिए या कोई तो साथ में होना चाहिए। उनको धीरे से उठा के टमी पे सुलाना है। यूजुअली फीडिंग के बाद तुरंत ये मत करना, क्योंकि चांसेस है कि वो वॉमिट कर सकते हैं। फीडिंग के 1 आधे घंटे बाद जब उनका डकार निकाल के हो गया है, तब आप उनको टमी टाइम दे सकते हो। और जब वो अवेक है, जब वो सो रहे हैं, तब टमी टाइम मत देना ये उम्र में। बाद में तो वो टमी पे ही सोना चालू करने वाले हैं, पर अभी के लिए जब वो अवेक है, फीडिंग होके आधा घंटा हो गया है, तब आप उनको टमी टाइम दे सकते हो। जब आप टमी पे उनको सुलाते हो तो मेक श्योर कि उनका नाक ओपन है, उनका सर एक साइड पे घुमा हुआ है, ताकि उनका नाक बेड से या किसी से ब्लॉक ना हो और उनके सांस लेने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ऐसे आप दिन में 5-6 बार कर सकते हो। हर टाइम एक फ्यू मिनट्स के लिए भी किया तो भी काफ़ी है। जैसे आपको लगेगा कि वो अभी नेक नहीं पकड़ रहा है, बार बार नीचे गिर रहे हैं, तो आप उसके पीठ पे सुला सकते हो। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट है नेक मसल, शोल्डर मसल्स की बैक मसल्स डेवलप होने के लिए। नेक्स्ट आप यूज़ कर सकते हो रैटलिंग टॉयज़। रैटलिंग टॉयज़ मतलब जो आवाज़, जिनमें से आवाज़ आता है, जैसे ये एक टॉय हो गया, उससे ज़ोर ज़ोर से हिलाओ तो आवाज़ आता है, या फिर ये रिंग्स होते हैं। ऐसे टॉयज़ का यूज़ 2-3 चीज़ों में होता है। एक तो उनके हेयरिंग के लिए होता है, वो उसे हाथ से पकड़ने की कोशिश करते हैं, उसके लिए भी होता है, और उनकी विज़न के लिए होता है। तो कभी भी आप ये टॉयज़ लाओगे तो देखना कि वो ब्राइट कलर के होने चाहिए, स्पेशली ब्राइट रेड, ब्राइट ग्रीन, ऐसे ब्राइट कलर्स होने चाहिए। बहुत ज़्यादा मल्टी कलर एक ही इसमें नहीं होने चाहिए। सिंगल कलर को उनको देखना ईजी जाता है कंपेयर टू मल्टी कलर्स। और आप उनको ब्लैक एंड वाइट कार्ड्स भी दिखा सकते हो, ब्लैक एंड वाइट इमेजेस भी दिखा सकते हो, ये विज़न के लिए। तो ये टॉयज़ और ब्लैक एंड वाइट कार्ड्स उनके विज़न के लिए, टॉयज़ का आवाज़ उनके हियरिंग के लिए, उसे स्टिमुलस देने के लिए काम आते हैं। और उनकी विज़न और डेवलप करने के लिए उनको आप जो टॉयज़ पकड़ोगे साउंड करने वाले, वो एक साइड से दूसरे साइड घुमा सकते हो। एक बार उनको लेफ़्ट में लेके जा सकते हो, फिर वापस सेंटर में ला सकते हो, फिर वापस राइट में लेके जा सकते हो। ये भी उनकी विज़न 180 डिग्रीज़ में डेवलप होने में मदद होती है, उनकी आई मूवमेंट्स डेवलप होने में मदद होती है। इसके अलावा उनकी विज़न और स्माइल के लिए जो भी बेबी की केयर कर रहा है डेली, या स्पेशली मॉम एंड डैड, उनको हमेशा बेबी को अपना चेहरा दिखाना है, रोज़ उनसे बातें करनी है। उनके साथ आप गाना गा सकते हो, उनको स्टोरी पढ़ के बुला सकते हो, या बस उनके नज़दीक जाके कुछ भी बातें कर सकते हो, एक्सप्रेशन बना सकते हो चेहरे के। आपके एक्सप्रेशन देख के, आपके वर्ड्स सुन के उनको काफ़ी मज़ा आता है। ऐसे टाइम पे वो ज़्यादा स्माइल करते हैं। और यही स्टोरी सुनाना, गाने गाना या चेहरे के एक्सप्रेशंस, ये देख के उनकी विज़न और डेवलप होने में मदद होती है। उनको ब्रेन को स्टिमुलस मिलता है विज़न डेवलप करने के लिए, और ये उनके लिए भी एक एंगेजिंग एक्टिविटी है। तो ये सिंपल सी 4 चीज़ें हैं जो आप घर पे ही कर सकते हो। बस इतना ध्यान रखना है कि ये एक्टिविटीज़ जो है वो जब उनकी नींद पूरी हुई है, नींद से उठे हैं, तब ये करें। जब उनके सोने का टाइम हो रहा है तब ये मत करना, क्योंकि इसकी वजह से वो ओवर स्टिमुलेट हो सकते हैं या ओवर टायर्ड हो सकते हैं। फिर जब वो ओवर स्टिमुलेट या ओवर टायर्ड रहते हैं तो वो सोने में बहुत प्रॉब्लम आती है, वो जल्दी से सोते नहीं हैं, भले वो कितने भी थके हुए हो। तो हमेशा ये सब एंगेजिंग एक्टिविटीज़ नींद से उठने के बाद ही करने चाहिए, ना कि जस्ट सुलाने से पहले। अगले वीडियो में 3 to 4 मंथ्स के माइलस्टोन्स और उनके लिए आप कौन सी एक्टिविटीज़ कर सकते हो ये देखेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।